हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपने भारतीय राज्य व्यवस्था की आज तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं। तो हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी हमारे संविधान का हमने बेसिक पढ़ा था। क्या है संविधान के अंदर, उसके बारे में, संविधान होता क्या है, फिर हमने संविधानवाद, राज्य व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ली थी। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा थे बहुमत के प्रकार पढ़े थे। बहुमत क्या होता है, बहुमत कितने टाइप्स हैं बहुमत के, जैसे हमने पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, इन सब चीज़ों के बारे में और सिंपल मेजॉरिटी के बारे में, इन सब के बारे में हमने जानकारी कल तक की वीडियो के अंदर हमने दी थी। तो आज हम आते हैं हमारे भारतीय संविधान को शुरू करते हैं। तो संविधान की शुरुआत में हमारे प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आते हैं कि क्या होता है। तो हमें प्रस्तावना एक तो अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कौन से वर्ड्स हैं एकदम लाइन टू लाइन याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड्स का जो क्रम है उसको आप बताओ कि कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन के अंदर हमारे पास 4-5 क्रम दिए होते हैं, आगे पीछे दिए होते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ था तो उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए थे और किस क्रम में जोड़े गए थे, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रस्तावना पता होनी चाहिए कि हमारी प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना को सबसे पहले हमारे लिखा जाता है उद्देशिका। तो उद्देशिका हमारे संविधान की क्या है, तो उसके अंदर आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये ईस्वी है और इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी है प्रेम्बल, यानी कि हमारी उद्देशिका। तो हमें इसके बारे में तो अच्छे से पता ही होना चाहिए कि हमारी उद्देशिका कहती क्या है। हमें अच्छे से इसकी लैंग्वेज ही हमें याद होनी चाहिए कि ये क्या बोलती है। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि उद्देशिका है क्या? हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। अगर हम प्रस्तावना की परिभाषा देखते हैं तो प्रस्तावना जो है वो संविधान के लिए एक इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर जो संविधान के जो उद्देश्य हैं और जो संविधान के आदर्श हैं, संविधान के उद्देश्य और जो संविधान के आदर्श हैं उसको इस तरह से मतलब दिखाया गया है। शासन प्रणाली का स्वरूप जो है और वो संविधान के लागू होने की तिथि, इन सब के बारे में बताया गया है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या चाहिए? समाजवादी होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। हमारा देश ही हमारा आदर्श है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। और हमारे उद्देश्य क्या है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, व्यक्ति की गरिमा हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे और बंधुता बढ़ाए। तो ये सब हमारे आदर्श और उद्देश्य हैं जिनको दिखाती क्या है हमारी प्रस्तावना। अब इन सब के बारे में हमारे संविधान में वर्णन है कि हमारे संविधान के अंदर जो आगे दिया गया है, एक तरीके से हम इसको हमारे जैसे इंडेक्स होता है उस तरीके से ले सकते हैं कि हमें पता चलता है कि संविधान में आगे क्या क्या कुछ कहा गया है। जैसे हमारे कोई भी बुक होती है उसके अंदर पहले चैप्टर्स के लिए इंडेक्स दिए होते हैं, कितने नंबर पेज पे ये चैप्टर है। तो उस हिसाब से उद्देशिका भी हमारे एक इंट्रोडक्शन की बनती है कि हमारे संविधान में क्या क्या कुछ है, उसके बारे में हमें उद्देशिका हमारी प्रस्तावना बताती है। तो हम प्रस्तावना की परिभाषा इस रूप में देख सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की एक भूमिका की भांति है जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। और एक बात और होती है कि प्रस्तावना जो है वो केवल लिखित संविधान में ही होती है। जो अलिखित संविधान है या मौखिक संविधान है उसके अंदर प्रस्तावना नहीं होती है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना को कहा क्या जाता है, वो उद्देशिका कहा जाता है। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न भी आ जाता है। तो इसके अंदर से हमें कौन कौन से वर्ड्स लेने हैं प्रस्तावना में से, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसके बारे में हम भारत के संदर्भ में भी हम इसकी बात करेंगे कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है या नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और हमारे पास आए हैं यहाँ पे न्याय, स्वतंत्रता, समता। तो न्याय के अंदर भी प्रकार दिए हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और उसके बाद में हमारे को स्वतंत्रता भी दी हुई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी बताया हुआ है। हमें लाइन वाइज पता होना चाहिए, पहले न्याय की बात हुई है, फिर स्वतंत्रता और फिर समता की बात हुई है। और कौन कौन से न्याय हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रता है और कौन कौन सी समता है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और पढ़ेंगे हम व्यक्ति की गरिमा के बारे में, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में पढ़ेंगे, बंधुता के बारे में पढ़ेंगे।
और साथ में हम देखेंगे तारीख हमें दी हुई है, ये हमें याद होनी चाहिए। इसकी हमें तिथि भी पता होनी चाहिए कि क्या तिथि है। संवत भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारी उद्देशिका के अंदर साफ रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है कि इसके अंदर ये सारा कुछ है। तो इसको हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगे अब इसको खोल खोल के पढ़ना शुरू करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।